ओम शांति। 31 अक्टूबर 2020। आज की मुरली की शुरुआत बाबा की जो खूबसूरत वार्निंग हम लोगों को मिली कि बाबा ने कहा जैसे अगर खुद से कोई गलती हो जाए, खुद से कोई अगर कमी कमज़ोरी अपने अंदर विटनेस हो गई, तो बाबा कहते हैं की कमाई चट हो गई। तो ये जो की कमाई चट होना है, ये बेसिकली मन की स्थिति को पा करके फाइनली एक स्टेबल पोजीशन पर बढ़ती कला या यूँ कह लें चढ़ती कला की ओर जाते जाते कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा कर्तव्य बाबा कहता जो कि बच्चों से हो जाता है, जिसके बाद जो उनके मोटिवेशन और उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस की परसेंटेज है उसमें कमी आ जाती है। तो ऐसे कर्तव्य करने के बाद लज्जा आनी शुरू हो जाती है। बाबा ने ये चीज़ कहा। तो शिव बाबा हमारा पिता, हमारा दोस्त, हमारा टीचर सब कुछ है। हर परिस्थिति के लिए बाबा ने मुरलियों में गाइडेंस दिया है। तो इसके लिए बाबा ये कहते हैं कि कोई भी गलती हो जाए, किसी भी लेवल की कोई भी बात हो, सच्चाई सफाई से बता देने से 50% वो रिजॉल्व हो जाता है। ये बाबा के ही महावाक्य हैं। परंतु सच्चाई सफाई चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए, बिल्कुल ऑनेस्ट हार्ट से वो चीज़ बताना अपने आप में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो बाबा के मधुर महावाक्यों में सदा ये तो अवश्य रहता है कि बच्चे अपने को उन्नति प्राप्त करो, बच्चे पुरुषार्थ करो। परंतु आज की मुरली में बाबा ने वो भी इंसिडेंट हमारे सामने रखा जिसमें हमसे गलती भी हो जाए, गफलत भी हो जाए, कोई ऐसा कर्म हो जाए जो श्रीमत के दायरे में नहीं है, मर्यादा की लकीर पार हो जाए। तो बाबा कहते हैं सच्चाई सफाई से बता देने से बाप फिर मदद करते हैं। शिव बाबा ने कॉन्ट्रास्ट में कहा कि ये जो पुरानी दुनिया है ये मृत्यु लोक है और सत्युग जो है वो अमर लोक है। अमर लोक माना कोई भी दुनिया, कोई भी वर्ल्ड क्रिएट होती है मनुष्य आत्मा यानी ह्यूमन बीइंग के बिलीफ सिस्टम से, जैसी मान्यता वो रखता है। हाँ, डेफिनेटली नेचर का अपना एक इंडिविजुअल रोल है। बाबा ने सदा ही कहा कि परमात्मा और प्रकृति ये दो भिन्न अंग हैं इस यूनिवर्स के। तो वो अलग बात हो गई, दो अलग अलग चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट में बात हो गई। परंतु जब देखा जाए तो इंसान की मान्यता, ह्यूमन बीइंग की मान्यताओं के अकॉर्डिंग उनके परसेंटेज ऑफ सोल की जो पावर्स हैं उनके अकॉर्डिंग इस सृष्टि के युग यानी सेंचुरी डिसाइड होते आए हैं। बाबा ये ज़रूर कहता है, जैसे बाबा ने आज भी कहा, कि ड्रामा सेकंड बाय सेकंड रिपीट होता है। ये ड्रामा अनादि अविनाशी है। क्यों? क्योंकि हम एक्टर्स अनादि अविनाशी हैं। इसका ना तो एंड मिल सकता है ना स्टार्ट मिल सकता है, इसीलिए अनादि है। क्यों? क्योंकि मेरा आज का जन्म मेरे पिछले जन्म से इन्फ्लुएंस्ड है, फिर जो मेरा प्रीवियस बर्थ होगा वो उसके प्रीवियस बर्थ से इन्फ्लुएंस होगा। तो ऐसे कोई स्टार्ट हम नहीं पा सकते और ना ही मुझ आत्मा का कोई अंतिम जन्म कभी हो सकता है। बाबा कहता है ना, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ड्रामा भी अनादि अविनाशी हो जाता है। तो इंसान की मान्यता, मनुष्य आत्माओं की मान्यता सत्युग में जब सोल कॉन्शियस होने की वजह से मृत्यु जैसी बातों से बिल्कुल ऊपर उठ चुका है कि मेरी मृत्यु हो ही नहीं सकती, मेरी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। सोल कॉन्शियसनेस, तो उसे अमर लोक कहते हैं। और हमारी कहीं मृत्यु ना हो जाए, उनकी आयु लंबी हो जाए, बॉडी कॉन्शियसनेस अर्थात मृत्यु लोक। तो बाबा ने ऐसे करके कॉन्ट्रास्ट बताया। संगम युग के लिए बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हें सबको रास्ता बताना है सुख और शांति का, और उसमें भी कौन सी सुख शांति का? अल्पकाल का नहीं। जैसे अल्पकाल का सुख शांति क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी आर प्लानिंग फॉर सम इवेंट, अगर हम किसी इवेंट की, किसी सेरेमनी की प्लानिंग कर रहे हैं और हमारी खुशी, हमारा जो प्रिपरेशन, हमारी मनोस्थिति मान लीजिए उसी इवेंट पर डिसाइड हो गई, तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा? वी विल हैव अ सेंस ऑफ एक्सपेक्टेशन इनसाइड अस कि वो अच्छे से हो जाए, एक कामना क्रिएट होगी, है ना। अफेक्शन क्रिएट हुआ बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह से, तो कामनाओं में मनुष्य फंसने लगेगा। इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग द सिचुएशन वॉट एवर इट इज़, हम कामनाओं में फंस जाते हैं कि वो परिस्थिति अच्छे से हो जाए, वो व्यक्ति मुझसे अच्छे से बात कर ले, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, जिस कारण अन्य विकारों को अपने आप क्षय मिल जाती है। तो वो जो सुख स्थायी होना चाहिए था वो अस्थायी हो जाता है, वो डिपेंडेंट हो जाता है।
अगर इवेंट में कुछ ऊपर नीचे हुआ तो मेरी मनोस्थिति और मेरा सुख वो भी ऊपर नीचे हो जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि सुख और शांति का रास्ता तो बताना है, परंतु स्थायी, परमानेंट, इंडिपेंडेंट, अनकंडीशनल। और वो वही रास्ता है जो बाबा बताते हैं। सुख धाम, शांति धाम, जो बाबा कहते हैं ना, धाम मन रहने का स्थान। तो सुख में रहने का स्थान आत्मा के लिए, शांति में रहने का स्थान आत्मा के लिए तो ले देकर के मन बुद्धि संस्कारी त्रिमूर्ति शक्तियाँ जो बाबा कहता है, तो उसमें जब आत्मा सुख में रहती है तो सुख धाम, जीवन मुक्ति में है। और जब मुक्ति को पा लेती है तो शांति धाम। बाबा ने बड़ी खूबसूरती से भक्ति मार्ग की शिवरात्रि की बात भी आज बातों बातों में क्लियर की फिर से, कि शिवरात्रि को शिवरात्रि ही क्यों कहते हैं। क्योंकि बाबा का अवतरण होता ही ऐसे टाइम पर है जब घनघोर अंधेरा, यानी कलयुग का अंधेरा, भक्ति का अंधेरा, ब्रह्मा की रात, ये सारी बातें संपूर्ण रीति से, रात्रि माना रात, संपूर्ण रीति से इस धरा पर उपस्थित होती हैं। ऐसे टाइम पर बाबा आते हैं और इसी कारण शिवरात्रि का जो त्यौहार है वो शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। जैसे बाकी सारे इवेंट को दिन कहा जाता है ना, दिवस कहा जाता है, जन्म दिवस, जयंती मनाई जाती है, परंतु बाबा का जो इकलौता ये फेस्टिवल है इसको शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। सो देयर हैज़ टू बी सम रीज़न बिहाइंड इट। बाबा कहते हैं कोई तो रीज़न होगा, कोई तो लॉजिक होगा। बाबा ने एक और कर्मों की गति की तरफ इशारा करते हुए कहा, जैसे कर्मों की फिलॉसफी की कोई ना कोई बात बाबा सदा ही कहते हैं। तो आज बाबा ने दान पुण्य से रिलेटेड बात भी कही मुरली में, है ना, कि जैसे किसी ने मकान का दान किया, किसी ने पैसे का दान कर दिया, किसी ने किसी भी मटेरियलिस्टिक कपड़े का दान कर दिया, तो वो सारी क्या है, वो अल्पकाल की हैं, वो टेम्पररी हैं। दान करना है तो बाबा कहते हैं स्थायी दान करो, दान भी स्थायी हो। बाबा ने जैसे ज्ञान के आधार पर, बाबा ने खुद को क्या कहा, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर। तो बाबा जैसा है वही तो दूसरों को बना सकते हैं। तो बाबा भी हमें क्या करते हैं, ज्ञान से पवित्र बनाते हैं। पवित्रता से हमारे अंदर बाबा शांति लाते हैं। शांति आती है तब हमारे अंदर प्यार, सुख, आनंद और शक्ति, ये चारों चीज़ें सब्सिक्वेंट फॉर्म में आती हैं। बाबा ने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते हुए जो सृष्टि चक्र है उसको समझाया कि जैसे ये कल्प का झाड़ है, ये कल्प की जो आयु है, भक्ति मार्ग का एक और करेक्शन की भी बात इसमें आ गई, जैसे 84 लाख जन्मों की बात उन्होंने कही। तो बाबा कहते हैं अगर 84 लाख जन्म लेते तो पता नहीं और क्या हालत हो जाती। 84 जन्मों में ही ये दुर्दशा हो गई है, आवागमन के खेल से आत्मा परेशान हो गई है, परंतु 84 लाख जन्म होते तब तो पता नहीं क्या हालत होती। तो बाबा ने सृष्टि चक्र को ऐसे रिलेट किया कि जैसे 84 जन्मों का जो ये झाड़ है ना, 4 युगों का जो ये झाड़ है, 5000 वर्ष का, तो इसमें, इस पर्टिकुलर झाड़ में कोई भी 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता, जास्ती कम नहीं हो सकता। जैसे नॉर्मल पेड़ जो है, जो बाहर झाड़ लगे रहते हैं, हो सकता है वो 40 वर्ष का हो, 30 वर्ष का हो और अभी और लंबा ग्रो करता, परंतु तूफान आया, जड़ से निकल करके ख़त्म। तो बाबा कहते हैं उनकी आयु प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती, परंतु ये जो कल्प का झाड़ है ये तो बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर बाबा ने अपने लिए कहा ना कि जिस समय पर आना है, जिस सेकंड पर आकर ये रचना रचनी है, मैं उसी वक्त एग्जैक्टली उसी सेकंड पर आऊँगा, ना आगे ना पीछे। भक्ति मार्ग की ऐसी कई करेक्शंस बाबा बताते हैं, सृष्टि चक्र को बताते हैं, साधुओं के विषय में कहते हैं। जैसे आज भी कहा कि साधु के पास जाते हैं सुख शांति के लिए, परंतु वो भी क्या है, अल्पकाल तो है ही है, साथ में वो टेम्पररी भी हो जाता है। बाबा ने एक टाइटल हमें भी दिया आज। बाबा कहते तुम कुबेर हो, जैसे कुबेर का खजाना होता है ना, बाबा कहते तुम ही हो कुबेर का खजाना, तो तुम्हें बख्शीश करनी है। एक वो है ना, तेरी है ज़मीं तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर, है ना, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शीश कर, है ना। तो बख्शीश मना क्या, बख्शीश मना इनाम। बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं तुम तो कुबेर के खजाने हो, तुम्हें तो बख्शीश देने में ज़रा भी हेजिटेट नहीं करना, क्योंकि कर्मों की गति अगर देखी जाए तो आशीर्वाद एक ऐसी चीज़ है जो मांगने से नहीं मिलती,
जैसे बाबा कहते हैं ना कि आशीर्वाद मना क्या, दिल से बाहर निकलना। एक होता है मुख से बाहर निकलना, एक है आत्मा के दिल से बाहर निकलना। वाह मना कॉन्शियसनेस। एक है कि वो आपसे आपको अप्रिशिएट कर रहा है, आपके स्किल्स को, आपके कैलिबर को, प्रॉब्ली आपके वे ऑफ एक्सप्लेनिंग को, आपकी क्वालिटीज़ को अप्रिशिएट कर रहा है। और एक है कि आपकी बातों से उसका हृदय परिवर्तित हो गया और उसके आधार पर उसके दिल से वाह निकल रहा है। तो जो दूसरी वाली चीज़ है वो बाबा आशीर्वाद कहते हैं। तो कर्मों की गति देखी जाए तो आशीर्वाद भी एक ऐसी चीज़ है जो कि बिना पुरुषार्थ के बाबा कहते नहीं मिल सकता, मेहनत से ही सब कुछ मिलेगा। फिर आज का वरदान बहुत खूबसूरत, बहुरूपी भव। वो भी कैसा, बाप समान बहुरूपी भव। होगा कैसे? परमात्मा मिलन द्वारा रूह रिहान का सही रिस्पॉन्स प्राप्त करने वाले बाप समान बहुरूपी भव। अब जैसे वरदान में बाबा ने चमकीली ड्रेस, फरिश्ता ड्रेस की बात तो कर दी, परंतु ये चमकीली ड्रेस, फरिश्ता ड्रेस, क्या ये ऐसी कोई टंगी हुई रहती है जिसको हमें इमेजिनेशन के आधार पर पहन करके उड़ जाना है? ऐसा तो नहीं ना। ऐसे में तो बाबा ने तो इस ड्रेस को माया प्रूफ बताया है ना, कि माया के वाटर से वाटर प्रूफ है, माया के फायर से यानी विकारों की आग से भी ये फायर प्रूफ है। और हम अनुभूति बेशक कर लें चमकीली ड्रेस पहन के, मैं उड़ा आसमान में और पहुंचा सूक्ष्म वतन में, वहाँ से बाबा मेरे अंदर लाइट माइट भर रहे हैं, सब कुछ किया, और फिर जब वापस आके परिस्थिति आई तो बस मेरी स्थिति वैसी ही जैसी चमकीली ड्रेस पहनने से पहली थी। लेकिन बाबा तो कह रहे माया प्रूफ है। तो माया जब आई तो उसके सामने तो प्रूफ मैं हो ही नहीं पाया। इसका मतलब या तो मैं ठीक नहीं समझ पाया या तो बाबा गलत कह रहे हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज जस्ट इम्पॉसिबल। वो बाबा है, वो सत्य है, वो शिव है। इसका मतलब चमकीली ड्रेस कोई गुह्य बात है। चमकीली ड्रेस इज बेसिकली द स्टेट ऑफ माइंड। बाबा का ड्रेस मतलब मनोस्थिति। बाबा ने कहा ये पुरानी ड्रेस है जो तुमने अभी धारण की है, जो पुरानी मान्यता है, विच इज़ फुल ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस, एंड द न्यू ड्रेस विल बी सोल कॉन्शियस। वही हमें फरिश्ता बना सकता है, प्रैक्टिकल फरिश्ता, जिसमें चमड़ी की हर तरीके की आकर्षण से आत्मा मुक्त है, चाहे वो प्रोफेशन हो, पोजीशन हो, कॉम्प्लेक्शन हो, सोशल स्टेटस हो, फाइनेंशियल स्टेटस हो, रिलेशनशिप का ओहदा हो, जानने वाले ऊंचे पद पोजीशन पर हों, इन सभी बातों से बियॉन्ड आत्मा। स्लोगन में बाबा कहता है दृढ़ता असंभव से भी संभव करा देती है। इम्पॉसिबल में आई एम पॉसिबल लिखा रहता है ना, तो जब मैं आई को जान लूं कि मैं कौन, तभी सारी चीज़ें संभव हैं, दृढ़ता के आधार पर। ओम शांति।